जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल की डेट में झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का वैकेंसी जो है वो आपका निकल के आया हुआ है 10th पास के लिए। मतलब जितने भी 10th पास स्टूडेंट हैं सभी इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको फॉर्म अप्लाई शुरू होने से पहले आपको रेडी करके रखना है, ताकि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट को। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड पे बेल आइकॉन की घंटी है उसका भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित आपको हमेशा सही जानकारियां मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो कि आपके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके बिना आप लोग फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप सभी को ये तो मालूम चल ही गया होगा कि ये जो फॉर्म है ये आपका 10th पास के लिए है। मतलब 10th पास जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका 10th क्लास का मार्कशीट। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी मतलब स्पेलिंग जो है वह वही लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र में आपका अंकित है। ठीक है, आगे बता दिया गया कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र में आपका अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की स्पेलिंग में आपका कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो आपका नाम लिखा हुआ है और जो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा उस समय दोनों का नाम में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों आपका सेम ही होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बताया गया कि आवेदन में नाम से संबंधित सूचना के जो है मैं नाम के आगे जो है श्री, मिस्टर या फिर श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाएगा फॉर्म को भरते समय। ये सभी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बताया गया कि आवेदक अपने नाम अपने आवेदन पत्र में यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि जो आपका जन्म तिथि है उसमें आपको वही लिखना है जो कि तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र में आपका अंकित है। मतलब यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका जो भी जानकारी उपलब्ध है जो कि आपको फॉर्म का अप्लाई करते समय आपका मांग रहा है, ठीक है, वो सभी जानकारी आपको वहीं से देख कर डालना है, कोई भी आपको वहां से डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वैकेंसी के लिए आपका जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो आपका 1 अगस्त 2024 से हो रहा है। मतलब यदि आज से देखा जाए तो आज से 1 महीने बाद से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 1 महीने के अंदर में आपको इसका स्पेशल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपका रेडी हो रहा है, अभी कल से ही बनना इसका शुरू हो चुका है और इसको बनने में और कुछ दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसके लिए स्पेशल नोट्स मिलेगा जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से तैयारी कर पाएंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। ठीक है, आपको कहीं भी 1000-1500 रुपए देकर आपको इतने जो है ऊंचे दाम के आपको कोर्स भी नहीं करने पड़ेंगे। आप लोग आराम से नोट्स के माध्यम से आप लोग पढ़ पाएंगे और नोट्स का प्राइस जो है वो बहुत ही कम प्राइस आपको लिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग आराम से इसके लिए तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, आपका नोट्स बनना चालू हो चुका है, कुछ दिन आप लोग वेट कीजिए, कुछ दिन बाद आपको इसके लिए स्पेशल नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपको कहीं भी इतने सारे कोर्स वगैरह आपको बार बार खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार सिर्फ आपको नोट्स लेनी है और नोट्स के माध्यम से सिर्फ आपको पढ़ना है, कोई मोटी बुक भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप बात करते हैं आपका अगले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जो कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए अति आवश्यक है, वह है आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। देखिए झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC या फिर अदर कोई भी कैटेगरी से हैं, तो आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग अदर स्टेट के गिनती में आएंगे। मतलब यदि देखा जाए तो देखिए यदि आप SC हैं, ST हैं या फिर OBC हैं या फिर जनरल है, ठीक है, यदि आप लोग कोई भी कैटेगरी से हैं और यदि आप लोग झारखंड के रहने वाले हैं और यदि आप लोग झारखंड से फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं तो झारखंड का आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर आपको बाहरी राज्य की गिनती में आपको देखा जाएगा। मतलब आपको उसी नज़र से देखा जाएगा, आपको सभी को बोलेगा कि ये जो है अदर स्टेट के मतलब फॉर्म को अप्लाई किए हैं। ठीक है, मतलब आप लोग झारखंड राज्य से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको अदर स्टेट की तरफ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जनरल कैटेगरी से आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। देखिए बताया गया कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को
कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जो दिनांक आपको बता दिया गया 2/6/2016 के बाद का आपका होना चाहिए। जो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो आपका ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑफलाइन वाला आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका अनुमंडल पदाधिकारी से होना चाहिए। आगे बताया गया कि इसके पश्चात जो है वो निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि ये आपके पास में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर बता दिया गया कि देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार या फिर राज्य भाषा विभाग के पत्रांक संख्या आपको 5752 के अंतर्गत जो आपका 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 के अथवा उसके पश्चात मतलब उसके बाद के, ठीक है, आपका बना हुआ अंचल अधिकारी मतलब यदि ब्लॉक लेवल का भी यदि आपका बना हुआ है जो कि आपका ऑनलाइन वाला है तो फिर आपका काम चल जाएगा, ठीक है। झारखंड के मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को इसको जमा करना है, अदर स्टेट के स्टूडेंट इसको जमा नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट के लिए है। और यदि झारखंड के स्टूडेंट इसको यदि जमा नहीं करते हैं तो आप लोग अदर स्टेट के गिनती में आने लगेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए झारखंड पुलिस का जो आपका दौड़ है झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही का वो आपका अगले महीने से शुरू हो रहा है, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है दोस्तों, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आपका कुछ दिन में एडमिट कार्ड भी आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक बुक नहीं लिए हैं आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट बुक को ले रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं, ठीक है। झारखंड में सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। पेपर 1 का बुक, पेपर 2 का बुक, यदि आप लोग उत्पाद सिपाही का लेना चाहते हैं तो पेपर 3 का भी बुक, मतलब यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें आपके एग्जाम से संबंधित जितने भी मटेरियल है सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा मात्र आपको 149 रुपीज में, जो कि अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट ले रहे हैं दोस्तों। जो अभी तक नहीं लिए आप लोग ले लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप में जाकर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आपको बताना है कि सर हमको बुक का PDF चाहिए, आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे परचेज करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। आगे है आपका जाति प्रमाण पत्र, जो कि आपका झारखंड राज्य के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग के पत्रांक संख्या 2669 के दिनांक आपका 10/5/2023 द्वारा, ठीक है। देखिए ये आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए, मतलब 2023 का होना चाहिए, ठीक है। द्वारा संशोधित मानक प्रपत्र में आपका देखिए 10/5/2023 के को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से आपका निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका मान्य होगा, जो कि आपका अंचल अधिकारी के पास से आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर बता दिया गया आपका कि जो है यहाँ पर दिनांक 25/2, यदि ये आपके पास में नहीं है तो फिर आपको अथवा देके यहाँ पर दिया गया है कि आपका दिनांक 25/2/2019 से पूर्व, ठीक है, उससे पहले ये के निर्गत जो आपका झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में यदि आपका जिला या फिर अनुमंडल स्तर के या फिर आपका यहाँ पर बताया गया कि उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से यदि आपका जाति प्रमाण पत्र है तो फिर आपका काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखिए यदि आपके पास में ब्लॉक लेवल का है, ठीक है, यदि ब्लॉक लेवल का है मतलब आपको यदि प्रखंड से यदि बनाया हुआ है, जैसे कि वीडियो वगैरह जो बनाता है, ठीक है, वो यदि आपका बना हुआ है और वो आपका अपडेटेड है, मतलब यदि आपका 10/5/2023 के बाद यदि आपका बना हुआ है तो आपका काम चलेगा, नहीं तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। और वही यदि आपका जिला लेवल से बना हुआ मतलब यदि SDO हो गया, ठीक है, SDO हो गया या फिर CO हो गया, ठीक है, SDO ये सभी से यदि आपका बना हुआ है तो फिर आपका यहाँ पर बताया गया है कि वो यदि आपका 2019 से पूर्व का 19 से पहले का भी यदि आपका निर्गत है, ठीक है, तो वो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड में आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करते समय, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको पहला मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है उसी के साथ में आपको जो है एक फोटो लग जाएगा जो कि आपको वहाँ पर अपलोड किया जाएगा, सिग्नेचर लग जाएगा। यही सब तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग सभी जानकारियाँ मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर करिए ताकि सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर सके। तो इसका नोट्स जो है वो आपका रेडी हो रहा है, कुछ दिन आपका समय लग जाएगा, कुछ दिन बाद आपको इसका स्पेशल नोट्स मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग आराम से तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो झारखंड पुलिस का और उत्पाद सिपाही के लिए बुक्स नहीं लिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके कांटेक्ट
कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप में आपको जो है बुक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है।